हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो गाइस सुबह के बज चुके हैं सात। सात नहीं, 6। हाँ, सुबह के बज चुके हैं 6 और हमने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। सायू ने अनार खा लिया है और केला भी खा लिया, थोड़ा बचा है, मेरे को दे रही है, मैं भी खा लेती हूँ। इधर हमने उड़द की दाल, चने की दाल बॉईल करने के लिए छोड़ दिया है। अभी आ रही। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च को काट लिया है, धनिया भी धो के रख दिया है थोड़ी, बाद में डालेंगे। दूध बॉईल हो रहा है लगाए। सुबह 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 किचन में लग जाते हैं क्योंकि चाय के पापा जाते हैं हॉस्टल, उनके लिए कपड़े लगाना होता है। सायु बेटी मस्त है। सायु दिखाओ, आपके क्या हो गया हाथ में? नहीं हो गया, दिखा दो। नहीं हो गया कुछ। सायु पापा पेस्ट कर रहे हैं, दिखाओ, सबको दिखा दो बेटा। पता नहीं क्या हो रखा है मेरे साथ। थोड़ा सा पहले आप दिखा दो, फिर मैं बताऊँ। तो गाइस अब बज गए हैं 11 और अभी मेरा क्या क्या काम हुआ है बता दूं। मेरा बर्तन साफ हो गई और स्लिप साफ हो गई, पूरा झाड़ू लग गया और बाहर का धो दिया और सिर्फ अब रह गया पोंछा। और बेटी ने सारे कपड़े धो दिए हैं क्योंकि काम कपड़ों का तो वही टेंशन फ्री हो गई। आज तो मेरी बेटी ने धो दिए हैं। आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से कपड़े धोती है मेरी बेटी। मतलब कभी कभी हफ्ते में 1-2 बार तो धो ही देती है। चले आपको दिखा, चलो। अब बेटी कह रही है मम्मा दिखाओ, कपड़े धो दिए। ठीक है, अभी दिखाते। आपको दिखाई दे रही होंगी, इसमें सरफ बर्फ दिखाई दे रही है, इसमें गला के रख दिए थे और ब्रश रखी है। ब्रश मार मार के और बेटी ने मेरी ने कपड़े धो दिए बिना पानी के, सरफ में से निकाल के बिना पानी के कपड़े धो दिए। थोड़ा इसका चेहरा दिखाते हैं। बेटी कपड़े धो दिए? चलो कहाँ दिखाओ, कहाँ? चलो। तो देखो गाइस, ये दिखा रही है। तो देख सकते हो गाइस, सारे कपड़े धो के डाल दिए हैं और उसको ना अभी रस्सी ऊंची है ना, तो अभी देखो रस्सी ऊंची है तो मेरी बेटी पहुंच नहीं पाती है रस्सी पे, तो वो कूलर की टंकी पे डाल दिए सारे कपड़े, आराम से सूख जाएंगे। देखो मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई, अपनी मम्मी की हेल्प कराती है। कोई बच्चा है ऐसा कि मम्मी की हेल्प कराता है, कोई काम बढ़ाता होगा? ठीक है, अपनी मम्मी का। मेरी बेटी है ना, हेल्प कराती है अपनी मम्मी की। देखो कैसे हेल्प कराती है, देखो मेरी बेटी को ना वो देना चाहिए और मेरी बेटी के लिए अच्छी अच्छी कमेंट भी करना। देखो कि मेरी बेटी कितना काम करती है मम्मा के लिए। देखो सारे कपड़े कैसे डाल दिए हैं, देख सकते हो। ठीक है, ऐसे मेरी काम करती है। हाँ, सारे कपड़े मेरी बेटी ने धो दिए। ये बेटी, तुम्हें धोने में कितना टाइम लगा था कपड़े? सारे कपड़े आपने धोए ना? अच्छा, बहुत अच्छे धोए मेरी बेटी ने। अब मैं बस पोंछा लगा के और सीधा नहाना ही है क्योंकि कपड़े तो भाई धुली दे मेरी बेटी ने। हाय राम फिर कर दिया, क्या कर सकते हैं। अरे वाह, हाँ इसका देखो अब। अरे भैया दिखाओ, कपड़े सारे धो दिए मेरी बिटिया रानी ने। भाई एक काम तो आसान कर दिया। चलते हैं पोंछा लगाते हैं हम लोग। कैसा लगा मेरी बेटी का मजाक क्या यार, सच में बता रही हूँ। ऐसे ही करती है, मैं कपड़े गला देती हूँ, वो क्या करती है, मैं थोड़ा सा अंदर हूँ कि कैसे भी हूँ, उसको पता नहीं होता है कि मम्मा आ ही नहीं रही है। सीधा बाल्टी से निकाल के थोड़ा बहुत पानी मिल जाता है उसमें बोल के। पानी तो था ही नहीं, पानी उस पर अभी टोटी पे पहुँच नहीं पाती है तो उसमें से चला नहीं पाती है। और पानी भी नहीं होता था ना, पानी में बोट डाल के ऐसे सुखा देती, ऐसे करती है बस। हे मेरी बिट्टू, तुम तो मेरी जान हो जान, ये इतना काम कर दी हो, मम्मा का काम सारा आसान कर दिया। चलो ठीक है, पोछा लगाते हैं फिर कपड़े धोएंगे। ठीक है, पोछा लगा कपड़े धोएंगे, फिर दोबारा से कपड़े धोएंगे ना। वो अभी थोड़े अच्छे से नहीं धुले बेटी, धो दिए, देखो धो दिए। छोनी। चलो ठीक है, फिर हम नहा धो के पूजा करके खाना खाएंगे, है ना, फिर लाइव आएंगे। चलो हटो, चलो। तो चलिए गाइस, नहा धोने के बाद में आपसे मिलते हैं। तो गाइस नहा धो के रेडी हो गए हम माँ बेटी गाइस, और खाना भी खा लिया है। और इधर मैंने साहिब के लिए अनार बना दिया है, तो उसने खा लिया है, थोड़ा सा बचा हुआ है गाइस। बस अब साहिब को सुलाऊंगी, सो के फिर इसको सुला के फिर मैं वीडियोस वगैरह बनाऊंगी शॉर्ट में। यूट्यूब पे भी शॉर्ट डालती हूँ और इंस्टाग्राम पे भी बना लेती हूँ 1-2। तो इस तरीके से कुछ हमारा डे चलता है। सुबह से ऐसे काम में लगे रहो बस।
गर्मी भी बहुत हो रखी है, कूलर चला रखा है, आवाज़ थोड़ी सी गूंज रही होगी कूलर की, कोई बात नहीं है, इग्नोर करना गाइस। गाइस यहाँ पर सायु बैठी हैं आराम से, और मैंने बोला सायु मैं दवा खिला देती हूँ। सायु तो मेरी बिल्कुल भी डरती नहीं, दवा से आराम से खा लेती हैं, जैसे कि बहुत बच्चे होते हैं ज़बरदस्ती से खाते हैं। नहीं, मेरी बेटी बड़ी आराम से खाती है, और उनको बहुत ऐसे बोलेंगे मम्मा दवा खिला दो, दवा खिला दो। कभी भी बीमार हो जाती हैं तो वो आराम से दवा खा लेती है, चिड़चिड़ाने भी नहीं होता है उनको। और ये जो दवा खिला रही हूँ वो इसकी ब्लड की दवा है, थोड़ा सा ब्लड कम था इनका, तो इसी वजह से इनको ये दवा दे रही हूँ। और यहाँ पर हम दोनों माँ बेटी सारे काम से मतलब फ्री थे, सारे नहा धो के फ्री हो गए, खाना पीना खा के हो गए थे। तो फिर अब ये सोने का टाइम था सायु का, तो मैंने ये दवा भूल गई थी, सुबह मैं दे नहीं पाई थी, और फिर मैंने सोचा इसको दवा अब दे देती हूँ। सायु का सोने के टाइम में मैंने दवा दे दी है गाइस। और बुखार फीवर आ रहा था ना 3-4 दिन से इसको, तो फिर मैंने पहले जांच करवाई थी। जांच में तो कोई भी ऐसी कोई परेशानी नहीं थी, थोड़ा हल्का सा ब्लड कम था, 10 पॉइंट कुछ था। तो फिर मैंने इसके लिए वो दवा लिखवा ली, और बुखार का एक सिरप और एक एंटीबायोटिक सिरप, 3 सिरप लिखवा लिए थे, तो मैंने दे दिया, वो बिल्कुल सही हो गई, स्वस्थ मस्त हो गई। एक और चीज़ हो गई, मैंने आपको दिखाया ही था, ये दिखा नहीं पाया है मैंने आपको, वैसे बता रही हूँ। मेरी बेटी के जो पैर और हाथों में मरहूरी टाइप सी हो गई है, उस रेड भी हो जाती है, वाइट भी हो जाती है, और वो पता नहीं खुजली टाइप में हो रही है, मेरी बेटी को खुजली हो रही है उनमें, पता नहीं क्या हो गया है, मेरी समझ नहीं आ रहा है। आप लोगों को अगर पता हो थोड़ा सा भी तो मुझे बता देना कमेंट करके कि ये सिस्टम है, ऐसा कोई दवाई हो तो बता देना। वैसे तो मैंने एक मेरे जो जानने वाले मामा लगते हैं हमारे, तो उनसे वैसे हम सारी दवाइयाँ सायु की मैं उनसे पूछती रहती हूँ, जो भी परेशानी होती है सायु को। तो मैं डॉक्टर के पास बहुत कम जाती हूँ, जैसे कभी मतलब बहुत ही ना के बराबर जाती हूँ, उनसे कॉल करके और मैं परेशानी बता देती हूँ, तो वो मामा वहीं से मामा दवा लिख देते हैं, हम यहाँ से ले लेते हैं। ऐसे करके मेरी सायु मस्त हो जाती है, ठीक हो जाती है। अब जो आपको पता है डॉक्टर पर जाओ तो उन्हें ताम झाम करना पड़ता है, और डॉक्टर की फ़ीस ही 500 रुपये होती है, आपको पता ही है। तो ज़्यादा कंडीशन ख़राब होती है तो जाओ, अगर ठीक है नॉर्मल है बच्चा तो हो ही जाता है नॉर्मल, तो फिर मैं मामा, और फिर मामा की दवाई भी बहुत अच्छे से लग जाती है इसको, तो इसीलिए मैं मामा से बोल देती हूँ और मामा अच्छे से दवाई लिख देते हैं और सायु मेरी ठीक हो जाती है। और सायु को मैंने दवा फिवा दे दी है, और सायु के मुँह मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरा करके, और मैं अब सायु को सुला दूँगी। सायु को सुलाने के बाद में फिर मैंने कि थोड़ा सा मैं वीडियोस वगैरह शूट कर लूँगी, क्योंकि सायु ऐसा जगती होती है ना, तो वो बीच बीच में परेशान कर देती है, मम्मा ये मम्मा वो थोड़ा, तो इसी लगके मैं रेस्ट इसको सुलाती हूँ। उसके बाद में वीडियोस वगैरह जितनी भी कुछ करना होगा मेरे को, जो काम होता है वो पर्सनल काम जो फ़ोन वाला, वो तभी करूँगी मैं सायु को सुला के, क्योंकि फिर बच्चा भी परेशान होता है, बच्चे को नींद पूरी होनी चाहिए। रात को तो वो रात को भी बहुत अच्छे से सोती है, रात को 9-10 बजे तक मेरी सायु सो जाती है, और सुबह हमारे साथ ही 6 बजे जग जाती है। और दोपहर में सायु सोती है 12 से 1 से लेके 3 बजे तक, 2 बजे तक ऐसे सो जाती है। तो नमकीन खा लो, आ जाओ, चाय पी लो, आ जाओ। तो गाइस मैंने बनाई है शाम की चाय, और साई के पापा आ गए हॉस्टल से गाइस, और साई अपने घूमने। क्या खाना, नमकीन खा लो ना,
बिस्कुट है ही नहीं बेटी, ख़त्म हो गया यार, पार्ले जी पैकेट ख़त्म हो गया है। लाएंगी बेटी, मार्केट जाएंगे, ख़त्म हो गया है। ओके हाँ आपकी मेहंदी तो बात हूँ। क्या होगा? खाना दे दो ना। बिल्कुल ना भैया, भैया यहाँ पे एक कमी नहीं, दूसरा कमी निकालना है वो। कौन है कौन छुपा नहीं, कौन नमक क्या हो तो तू वाली बात। हाँ तो सूखी ना आती बसी ने तो याद रह जाओ एक मिनट क्या है, मतलब एकदम ऐसे कैसे देते हैं। मैं इंग्लिश में वर्ड बोल देती हूँ, मतलब तंग से रहती। सायु खाना खा लो आराम से, ओके? ऐसे करते बाबू देखो बिल्कुल मैं ले आऊंगी तुम्हारी, मैं बोला खाना खा लो आके, जब कार करते क्या क्या मतलब विचार के एकदम दिमाग में हाल करा करते हैं। तो मेरे को लगा नहीं होता यूट्यूब का इनको आना लगा सेकंड वीडियो में तो गाइस यहाँ पर बना रही मैं रात का खाना, और रात के खाने में मैंने बनाया है, पहले शांत हो जाओ, मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी है अभी थोड़ी देर में, 1 मिनट में दे रही हूँ, ठीक है? हाँ हाँ बिल्ली दे दूँगी, पहले मुझे रिकॉर्ड करने दो। तो रात के खाने में मैंने बनाया आलू भुजिया रोटी, क्योंकि सायु के पापा का पेट नहीं भरा था, आज दाल बनाई थी तो दाल उनको पसंद नहीं ज़्यादा, इसलिए मैंने इनके लिए भुजिया बना दिया। गाइस माँ बाप बेटे दोनों मिलकर खाना खा रहे हैं, गरम गरम रोटी सेकती जा रही हूँ और घी से चपट चपट के देती जा रही हूँ, और मतलब ऐसे खाना कुछ अलग ही होता है। और यहाँ पर थकत बिछाए जब से मतलब बहुत ईजी हो गया है, जैसे कि पास में सब कुछ है, जैसे खाना बनाती जा रही हूँ, देती जा रही हूँ, पानी ला रही हूँ, मतलब बहुत आसान हो गया ये सब गाइस। तो गाइस क्या बोल रही मैंने, कुछ बातें ऐसा होता है याद नहीं रहती हैं, तो कोई बात नहीं, याद नहीं है, जब याद होगा तो मैं आपको बताऊँगी। और आज का ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना, और ऐसे ही हमारे ब्लॉग में बने रहना। अगर कोई भी डाउट हो ब्लॉग को लेकर, कुछ भी चीज़ को लेकर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो आप लोग। और थोड़ी गर्मी हो रही, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है इस टाइम पर, मतलब मौसम ठंडा भी है, थोड़ी सी ऐसा है रोटी बनाते हैं तो थोड़ी गर्मी हो जाती है।